महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। मुख्य मुनि प्रवर साध्वी प्रमुखा श्री जी, साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, समणी जी, बंधुओं एवं बहनों, आज आचार्य प्रवर का उस धरती पर पादार्पण हुआ है जहां पर आचार्य श्री तुलसी पधारे थे, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी पधारे थे और संभवतः कालूगणिराज भी पधारे थे। उससे पहले भी आचार्यों का पधारना हुआ होगा और आचार्य श्री महाश्रमण जी, जिन्होंने टापरा को तेरा पंथ के इतिहास की दृष्टि से अमर कर दिया और 2013 का मर्यादा महोत्सव टापरा में करवाया था। और साथ में यह ऐसी धरती है, छोटा सा गांव होते हुए भी लगभग 15 साधु साध्वियां समणियां यहां से दीक्षित है। 13 की संख्या एक दृष्टि से है और हम ये बडेरा परिवार की, जो बाद में वे जसौल रहने लग गए पर वे मूल टापरा के हैं, इसलिए हाँ, रास्ते में नहीं, रास्ते में भाई नहीं रहेंगे। कुर्सी फ्री, कुर्सी लेने और मिट्टी फ्री, ठीक, मिट्टी और कुर्सी ठीक, मिट्टी है कुर्सी। हाँ, ऐसे क्षेत्र में पूज्य प्रवर का पादार्पण हुआ, जो अनेक दीक्षित साधु साध्वियों से, समणी जी से यह जुड़ी हुई धरती है। और आज एक बात की इसलिए भी खुशी है कि आचार्य प्रवर युग प्रधान आचार्य बनने के बाद में पहली बार टापरा पधारे हैं और साथ में साध्वी प्रमुखा श्री विश्रुत विभा जी भी साध्वी प्रमुखा बनने के बाद में पहली बार पधारी है। मुख्य मुनि प्रवर, मुख्य मुनि महावीर कुमार जी, ये भी टापरा की धरती पर मुख्य मुनि के रूप में पहली बार पधारे हैं और साथ में साध्वी वरिया साध्वी संबुद्ध यशा जी, वे भी साध्वी वरिया बनने के बाद में टापरा में पहली बार पधारे हैं। यूं टापरा अपने आप में विशेष हो जाता है और गुरुदेव, एक सहज संयोग, यहाँ पर आज इस प्रभु की यात्रा में पहली बार टापरा में बेटियों का सम्मेलन रखा गया है। यहाँ लगभग 200 के आसपास यहाँ की बेटियां इस सम्मेलन में पहुंची है। उस सम्मेलन का शुभारंभ प्रभु के आगमन के साथ ही हो गया है। ये 3 दिन का इनका कार्यक्रम है। पहला दिन परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में है और हम पूज्य प्रवर को यहाँ देखते हैं। इस बैनर से भी यह लगता है कि यहाँ मर्यादा महोत्सव हुआ था और अब तो इनकी मांग और आगे बढ़ी है। वैसे तो पूज्य प्रवर जितना दे उतना कम है, पर ये चतुर्मास करने के लायक भी क्षेत्र अपने आप में है और वो इसलिए यहाँ सब सेटअप है, कहीं कोई कमी नहीं है, बस केवल गुरुदेव का एक दृष्टि मिलना ही पर्याप्त है। और अब हम पूज्य प्रवर की अमृत देशना के साथ में जुड़े, उससे पहले मैं सबको निवेदन साध्वी प्रमुखा श्री जी से मंगल उद्बोधन के लिए।
प्रज्ञा प्रजागृतिं नीता चेतो विनिर्मलीकृतं प्रज्ञा प्रजागृतिं नीता चेतो विनिर्मलीकृतं नमोस्तु गुरुवे तस्मै अभिन्नाय ममात्मने अभिन्नाय ममात्मने। परम श्रद्धास्पद आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वर्या जी, उपस्थित धर्म परिवार। एक विदेशी यात्रा करता हुआ हिंदुस्तान में पहुंचा, काका कालेलकर से मिला और काका कालेलकर के सामने प्रश्न रखा, गांधी जी का हिंदुस्तान पर इतना अधिक प्रभाव है, इसका क्या कारण हो सकता है, मैं जानना चाहता हूं। और मुझे यह जानकारी मिली है कि आप गांधी जी के सर्वाधिक निकट रहने वाले व्यक्ति हैं। काका कालेलकर ने उस विदेशी की जिज्ञासा को समाहित करते हुए कहा, गांधी जी में अनेक विशेषताएं हैं, लेकिन उनकी दो विशेषताएं ऐसी हैं जो मुझे आकृष्ट कर रही है। उनकी पहली विशेषता है संयमित जीवन शैली और दूसरी उनकी विशेषता है कथनी और करनी की समानता। और इस संदर्भ में जब मैं परम पूज्य आचार्य वर्ग को देखती हूँ तो मुझे लगता है ये विशेषताएं आचार्य वर्ग के जीवन में भी परिलक्षित होती है। आचार्य वर्ग का जीवन संयम से अनुप्राणित जीवन है। आचार्य वर्ग का मन सधा हुआ है, वचन सधा हुआ है और शरीर सधा हुआ है। और इसका आप सब स्पष्ट रूप से अनुभव भी कर रहे होंगे। मैंने देखा आपको मुनि अवस्था में जब परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी के सानिध्य में कार्यक्रम चलते थे और आप उस कार्यक्रम में विराजते थे, वज्रासन में विराजे हुए रहते थे, आपका शरीर स्थिर रहता था और ध्यान की मुद्रा में आप विराजे हुए रहते थे और तभी ऐसे लगता था कि इनका कितना संयम सधा हुआ है। मन का संयम सधा हुआ है, वह हमें दिखाई तो नहीं देता, किंतु व्यवहार से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने वाणी का संयम किया है, जिस व्यक्ति ने अपने शरीर का संयम किया है, तो उस व्यक्ति का मन भी कितना सधा हुआ होगा। और वाणी का संयम तो हम सब देख रहे हैं कि आचार्यवर दिन भर में कितने शब्दों का प्रयोग करते हैं, सीमित शब्दों का प्रयोग करते हैं और सीमित शब्दों के द्वारा ही अपनी जीवन शैली को चला रहे हैं। आम आदमी यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक व्यक्ति जो इतने बड़े संघ पर आधिपत्य कर रहा है, इतने बड़े संघ की सार संभाल कर रहा है, वो व्यक्ति सीमित शब्दों से अपने जीवन का सारा कार्य सुसंपादित कर सकता है। किंतु आचार्यवर इसके निदर्शन है। सचमुच में आगमों में 10वें आलयम में जो आया हुआ है श्लोक, हथ संजय पाय संजय वाय संजय संजय इंद्रिय, यानी आचार्य वर्ग के हाथों का संयम सदा हुआ है, पैरों का संयम सदा हुआ है, वाणी का संयम सदा हुआ है और इंद्रियों का भी संयम सदा हुआ है। आचार्यवर चलते हैं, आपने देखा होगा आंखों का संयम सदा हुआ रहता है। आंखें मात्र युग प्रमित भूमि को ही निहारती है, देखती है और आचार्यवर आगे से आगे गति करते रहते हैं। आचार्यवर के कानों का संयम सदा हुआ है। मैंने अनुभव किया कि आचार्यवर सुनना भी सीमित ही चाहते हैं। यद्यपि लोग आते हैं अपनी बात को आचार्यवर के सामने प्रस्तुत करते हैं, आचार्यवर सुनते भी हैं, लेकिन यदि मन से
मैं सोचूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आचार्यवर सीमित बात ही पसंद करते हैं, सुनना भी। आचार्यवर की सारी इंद्रियां अपने आप में समाहित है। और दूसरी जो विशेषता काका कालेलकर ने गांधी जी के बारे में कही थी कि उनकी कथनी और करनी में समानता है, वह विशेषता भी मैं आचार्यवर में स्पष्टतया देख रही हूँ। आचार्यवर जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं। ऐसा नहीं कि कहा तो कुछ और गया है और करते कुछ और हैं, ये नहीं है। और ये सिर्फ बड़ी बातों के लिए नहीं कि आचार्यवर ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी और घोषणा करने के बाद उसको यथावत पालन कर रहे हैं, उसका तो पालन करते ही करते हैं, किंतु छोटी छोटी बातों के प्रति भी आचार्यवर बिल्कुल जागरूक है, केयरफुल है। उसमें कहीं कोई किसी प्रकार का प्रमाद कम से कम मुझे नजर नहीं आ रहा है। 1 जनवरी का ही मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। 1 जनवरी को कार्यक्रम हो रहा था और कार्यक्रम के बाद में आचार्यवर ने हमको इशारा किया अपने ठिकाने जाने के लिए। ठिकाने जाने लगी तो आचार्यवर ने कहा कि आचार्यवर ने फरमाया कि बस आज अब आहार नहीं करेंगे, शाम संध्या कालीन ही आहार होगा। ठीक है, मैंने ठिकाने में साध्वी सुमति प्रभा जी को सूचना देने की कोशिश की, किंतु तब तक तो वो जा चुकी थी। डेरे भी 2 स्थान पर थे, साथियों को भिजवाया भी वो मिली नहीं। और वो जब व्याख्यान संपन्न हुआ लगभग आचार्यवर के ठिकाने ही पहुंच गई थी और उन्होंने बहुत आग्रह किया आचार्यवर से, आचार्यवर कुछ तो अरोगाएं। आचार्यवर ने कहा नहीं, हमने तो कह दिया था कि आज अभी आहार नहीं करेंगे। और शायद इसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो यह बात स्वीकार कर लेता, कोई बात नहीं है, लाओ कुछ तो खा ले। आचार्यवर ने नहीं, बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। और इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि आचार्यवर इस बात को फरमा चुके थे कि मुझे आहार नहीं करना है। और एक दूसरा उदाहरण मैं आपको और दूं, और वो उदाहरण कब का है, वह कल का उदाहरण है। वही मुझे साध्वी सुमति प्रभा जी सुना रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि कल, चूंकि इन दिनों में आप सब देख रहे हैं आचार्यवर के कितना विलंब हो रहा है, कितनी लेट हो रही है। कार्यक्रम में ही कई बार आचार्यवर के 1 डेढ़ बज ही जाते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में इतने तो लेट पधारे हुए हैं, 11 बजे 12 बजे लेट हो जाती है पधारने में ही। और फिर अब आहार भी करना है, आहार अपना सीमित जो करना है बस वही करना है। तो कल ही सुमति प्रभा जी ने मुझे बताया कि आहार लेट हुआ था, 1:30 से ही शायद ज़्यादा हो गए थे। तो सुमति प्रभा जी ने 2 बज चुके थे, दिनेश कुमार जी स्वामी इशारा कर रहे हैं, 2 बज चुके थे। तो सुमति प्रभा जी ने निवेदन किया आचार्यवर थोड़ा विश्राम कर ले, अब गोष्ठी ना हो तो आचार्यवर ने फरमाया नहीं, मैंने तो गोष्ठी के लिए कह दिया है साथियों से कि 2:40 पर हमें गोष्ठी में आना है। अब आचार्यवर अपने वचनों के प्रति इतने दृढ़ हैं, ऐसा नहीं कि आज विलंब हो रहा है तो हम गोष्ठी नहीं करेंगे अथवा अमुक कार्य नहीं करेंगे, जो कार्य आचार्यवर को करना है। अब इतना विलंब कभी कभी पधारने में होता है। प्राय आचार्यवर के सानिध्य में एक तरह से प्रातःकाल जब आचार्यवर पधारते हैं तो एक छोटी सी ज्ञान गोष्ठी सी हो जाती है। यद्यपि वह गोष्ठी हमारे लिए आह्लाद का कारण है, वह हमारे लिए ज्ञानवर्धक में निमित्त बनती है, फिर भी इतनी लेट होती है तो कभी कभी इच्छा होती है कि आचार्यवर से हम निवेदन करें, आचार्यवर आज श्लोक का अर्थ न भी हो, लेकिन आचार्यवर का मन यह रहता है कि नहीं, ये छोटी सी ज्ञान गोष्ठी तो हो जाए, क्योंकि आचार्यवर का फरमाया हुआ है कि इस समय में हम एक श्लोक का अर्थ कर लेंगे। तो आचार्यवर जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। और मुझे लगता है इन विशेषताओं के कारण गांधी जी ने लोगों को प्रभावित किया था। और इन 2 विशेषताएं नहीं, न जाने अनेक ऐसी विशेषताएं हैं। आचार्यवर का जीवन तो विशेषताओं का समवाय है और ये विशेषताएं आज आम लोगों को
आचार्य वर्ग की ओर आकृष्ट कर रही है। और यही कारण है कि न केवल तेरह पंथी लोग आचार्य वर्ग के व्यक्तित्व से प्रभावित है, इतर लोग भी, जैन लोग, जैनेतर लोग भी आचार्य वर्ग के व्यक्तित्व से प्रभावित है। और व्यक्तित्व से प्रभावित होने का रहस्य सूत्र है, आचार्य वर्ग का जीवन विशेषताओं का समवाय है। और जहाँ विशेषताएं होती है, जहाँ अनेक गुणों का समवाय एक साथ रहता है, तो स्वतः वह आम लोगों को प्रभावित करता है। यह आपका प्रभाव दिन दुना रात चौगुना बढ़ता रहे, इसी कामना के साथ ओम अर्घ। श्रृंगार तीर्थंकर सी देशना देवे गण श्रृंगार समाधान हित है खुल्यो महाश्रमण दरबार। तो निवेदन परम पूज्य गुरुदेव सबको समाधान प्रदान कराने के। गिर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। अरहत वाङ्मय में कहा गया है, सो ही उज्जुय भूयस्य धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई निब्बाणं परमं जाई घयसितव्व पावए। प्रश्न होता है, निर्वाण को कौन प्राप्त कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर आगम के आधार पर यह हो सकता है कि जिसके जीवन में जिसकी आत्मा है, इसका भी उत्तर आगमाधारित है कि जो शुद्ध होता है, शुद्ध क्लीन, उसके हृदय में उसमें धर्म ठहरता है। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न है कि शुद्ध हृदय वाला, शुद्ध चित्त वाला कौन होता है? शास्त्रकार ने कहा, सो ही उज्जुय भूयस्य ऋजुक भूतस्य शोधि। जो ऋजु भूत होता है, सरल होता है, सरल व्यक्ति में शुद्धता होती है। शुद्धता का आधार एक है सरलता। इस सरलता होने से शोधि हो सकती है, कभी बोधि भी प्राप्त हो सकती है। सरलता में शोधि क्यों होती है? इसका एक आयाम है कि एक आदमी से, हम साधुओं को ही ले लें, चारित्रात्मा को, एक चारित्रात्मा से गलती हो गई। अब गलती हो गई, दोष आसेवन हो गया। अब वह अगर सरल है तो अपने गुरु आचार्य के जो भी प्रायश्चित देने के अधिकारी हैं, उनके पास जाए और सरलता से अपनी बात बता दे। तो सरलता से बता देगा
तो उसकी शुद्धि अच्छी हो सकेगी। अब वहां सरलता नहीं है, चलाकर तो कहता ही नहीं, बड़े बुला करके पूछे तो भी अस्वीकार, अथवा पूरा अस्वीकार करने के बाद कुछ बताना लगता है जरूरी हो गया, तोड़ मरोड़ के थोड़ी बहुत आधी पर्दी सी बात बता करके अपने आप को, अपने दोष को छिपाने का प्रयास करता है। तो गुरु फिर क्या दंड देंगे, क्या प्रायश्चित देंगे? पूरी बात बताई नहीं, जितनी बताई उसके आधार पर प्रायश्चित दे दिया। 75% तो बताई ही नहीं, ओनली 25% बात बताई, तो उतने का प्रायश्चित दे दिया। तो कितने अशुद्धि रह गई? 75% तो भीतर में अशुद्धि रह गई। क्यों रह गई? कि सरलता नहीं थी। अगर सरलता होती, सारी बात बता देता, तो और अच्छी शुद्धि हो सकती थी। इसलिए जो शास्त्रकार ने कहा, सो ही उज्जुय भूयस्य, प्रायश्चित के संदर्भ में यह सूक्त बड़ा मानो एक आधारभूत मार्गदर्शक सूत्र है, छोटा सा सूक्त, कि सो ही उज्जुय भूयस्य, ऋजु भूत रहोगे तो शुद्धि शोधि अच्छी हो सकेगी। प्रायश्चित आलोचना, प्रायश्चित देने वाला व्यक्ति भी योग्य हो, प्रायश्चित लेने वाला भी योग्य हो। आलोचन, अपने गुरु के सामने बात को अच्छी तरह खोल करके रख दे, बस ये अच्छी तरह खोल के रख देना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। फिर जो प्रायश्चित बताया जाए उसको सिरोधार्य कर, उसका इम्प्लीमेंटेशन कर ले, क्रियान्विति कर ले, अच्छी शुद्धता की बात हो सकती है। तो प्रायश्चित देने वाला भी अच्छा हो, जानकार भी हो, गांभीर्य युक्त भी हो, कि जहां व्यक्ति मन खोल करके अपनी बात बता सके। डॉक्टर से बीमारी को नहीं छुपाना चाहिए। चिकित्सक है, उसको जो तकलीफ है बताएंगे तो अच्छा वो दवाई वगैरह कुछ बता पाएगा, पूरा बताएंगे ही नहीं तो वो कितना क्या इलाज करेगा। तो डॉक्टर से बीमारी नहीं छिपानी चाहिए, गुरु से दोष नहीं छिपाना चाहिए, तब गुरु अच्छा वो प्रायश्चित दे सके, डॉक्टर अच्छी दवाई आदि की बात बता सके। सरलता, यो शब्द तो है सरलता, पर कई बार लगता है कठिन चीज। इतनी सरलता, थोड़ा आदमी बड़ा हो जाए, समझदार पढ़ा लिखा, फिर वो सरलता रख सके तो अच्छा है, पर कईयों के लिए तो वो सरलता रखना कठिन काम भी हो सकता है। कहते हैं बच्चे जैसी सरलता, बच्चे जैसी सरलता। बच्चे में दो विशेषताएं या स्थितियां होती है, एक तो सरलता, दूसरी नादानगी। तो बच्चे जैसी नादानगी तो नहीं रहनी चाहिए, थोड़ा बड़ा बने तो ज्ञान होना चाहिए, समझ विकसित होनी चाहिए। बच्चे जैसी नादानगी होना तो मां खराब चीज है, पर बच्चे जैसी रिजुता हो, छल कपट आदमी न करे, जानता है, समझता है, दाव पेंच भी खेलना जानता है, फिर भी सरलता रखे, वो अच्छी विशेष बात हो सकती है। ठीक है, ज्ञान अच्छा है, समझ है, तो दूसरों के छल कपट को पकड़ सके, समझ सके, वो तो अपनी कुशलता की बात है, पर खुद को छल बचने का प्रयास करना चाहिए। दुनिया में कई लोग मिल सकते हैं, बड़े सरल हैं, रिजु हैं। मैं भूल न करूं तो एक बार परम पूज्य आचार्य तुलसी विराजे हुए थे, कोई प्रोग्राम यो कार्यक्रम, प्रोग्राम मतलब व्याख्यान आदि का चल रहा था। तो उस समय परम पूज्य महाप्रज्ञ जी संभवतः मुनि अवस्था में थे, विद्वान थे, मुनि अवस्था में थे।
उनका कभी कभी भाषण होता था। गुरुदेव तुलसी का तो रोज ही होता व्याख्यान। विशेष अवसर होते, कोई कार्यक्रम विशेष, कोई प्रोग्राम आदि, तो मुनिश्री नथमल जी टमकोर का भी यो कभी कभी मौके मौके पर उनका भी भाषण होता। तो गुरुदेव विराजे हुए थे, मुनिश्री नथमल जी टमकोर खड़े खड़े यो भाषण दे रहे थे। तो भाषण फरमाते फरमाते कहा कि आचार्य तुलसी तो भोले हैं, कि आचार्य तुलसी तो भोले, मेरी आशात न कहा कि नहीं हो जाए, पर आचार्य तुलसी तो भोले हैं कि। अब यूं देखें तो गुरुदेव तो कितने यूं शासक शास्त्र यूं का, ये आचार्य तुलसी भोले हैं, भोले आदमी, भोले हैं, भोले हैं। आगे का कि साधु को भोला ही होना चाहिए, साधु तो भोला ही होना चाहिए। तो आचार्य तुलसी को भी हमने देखा है, यूं तो वे तो बड़े एक ज्ञानी भी कह दें, और एक इतने बड़े संघ के लंबे काल तक, लगभग 60-61 वर्षों तक आचार्य प्लस गणाधिपति के रूप में सेवा देने वाले, नेतृत्व करने वाले, रहने वाले थे। परंतु मुनिश्री नथमल जी स्वामी ने कहा था टमकोर वालों ने कि आचार्य तुलसी भोले हैं और साधु को भोला ही होना चाहिए। तो मनस्येकम वचस्येकम वपुष्येकम महात्मना, मनस्यन्यत वचस्यन्यत वपुष्यन्यत दुरात्मना। कि महात्मा कौन है? कि जो मन में है वही वाणी में, जो वाणी में वही आचरणों में, वो तो महात्मा है। दुरात्मा कौन है? कि मन में कुछ है, वाणी में कुछ ही बोलता है, करता अपने ढंग से कुछ है। ये भिन्नता है मन वचन और आचरण में, वो दुरात्मा है। और एकता है मन वचन और आचरण में, काय में, वह महात्मा होता है। मैंने एक पुस्तक तैयार की थी आचार्य महाप्रज्ञ जी के जीवन वृत्त की, उसका नाम मैंने दिया महात्मा महाप्रज्ञ। मैंने आचार्य शब्द वहां नहीं लगाया, मैंने कहा महात्मा महाप्रज्ञ। तो महात्मा होना खास, महात्मा गांधी है तो महात्मा होना खास बात है, और तो राजा बन जाओ चाहे मंत्री बन जाओ, तो महात्मा है वो विशेष बात है। तो महात्मा की एक लक्षण की बात जो श्लोक में बताई गई कि मन वचन काय में एकता है, वो महात्मा है। और मन वचन काय में भिन्नता है, वो दुरात्मा हो जाता है। तो ठीक है, ऐसे साधु के रूप में तो आप लोग गृहस्थ हैं सारे, मान लो महात्मा नहीं भी हैं, परंतु कई कई लोग गृहस्थ गारहस्थ में रहते हुए भी कुछ अंशों में साधु जैसे होते हैं। वो गृहस्थ साधु, गृहस्थ सन्यासी जैसे हैं। तो घर में संत एगे हिम भिक्खु हिम गारथा संतरा, कई कई भिक्षुओं से कई गृहस्थों का संयम ज्यादा उच्च कोटि का, ऊंचा हो सकता है। आप गृहस्थों में कई अच्छे संयमी लोग मिल सकते हैं कि स्नान करना, थोड़े से पानी से अपना स्नान का काम संपन्न, सफाई भी करना, पानी का संयम भी रखना। व्यवसाय में, व्यापार में कोई छल कपट नहीं, बस सरलता से बात होती है। ऐसे गृहस्थों में भी कई बहुत अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं। कई कई साधुओं में भी उतना संयम, भिक्षुओं में उतना संयम नहीं होता जितना संयम कई गृहस्थों में होता है। तो खैर साधु तो वैसे बहुत ऊंची चीज है, यह सरलता की बात है। तो साधु को तो सरल, भोले का मतलब सरल, भोला कोई अज्ञानी नहीं, मूर्ख नहीं, वो भोलापन नहीं होना चाहिए, पर भद्रता, ऋजुता, सरलता, उस रूप में साधु में तो सरलता होनी ही चाहिए। गृहस्थ भी सरलता को रखने का प्रयास करें। सरलता है तो सच्चाई की आराधना अच्छी हो सकती है। छल कपट है तो फिर सच्चाई की भी साधना आराधना अच्छी नहीं हो सकती। झूठ कपट का जोड़ा है, सरलता और सच्चाई का भी जोड़ा है। कि सच्चाई को रखना है तो एक तो सरलता होनी चाहिए, दूसरी बात अति ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो सच्चाई की साधना
ये दो बातें हो कि परिमित भाषिता रखना और सरलता रखना, तो सच्चाई की आराधना में बहुत सहयोग या बहुत अच्छी सच्चाई की आराधना हो सकती है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु थे, वो कितने तो ज्ञानी रहे होंगे, शास्त्रों का कितना ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान भी उनमें कितना रहा होगा। और एक धर्म संघ का शुभारंभ उनके समय में हो गया, और ये मारवाड़ की धरती, जहां भिक्षु स्वामी मारवाड़ के ही थे और सकलेचा गोत्र या जाति से थे, सकलेचा गोत्र से आचार्य भिक्षु हुए थे। वो तो कंटाल या उधर कांठा से हुए थे। तो हमारे धर्म संघ में मारवाड़ से आचार्य भिक्षु भी हुए, फिर आचार्यों में श्रीमद जयाचार्य हुए, और फिर परम पूज्य आचार्य तुलसी लाडनू को मारवाड़ का ही मान लें तो वो मारवाड़ से हुए। 3 आचार्य हमारे धर्म संघ में मारवाड़ से हुए, और तीनों ही आचार्य अपने आप में देखें तो आचार्य भिक्षु तो खैर हमारे जनक कह दें प्रथम कब, वो तो थे ही थे। फिर दयाचार्य भी इतने ज्ञानी पुरुष थे, प्रज्ञा पुरुष, आचार्य भिक्षु के मानो भाष्यकार से थे, तो वो भी अपने ढंग के थे। फिर आचार्य तुलसी भी, इतना लंबा उनका आचार्य काल। हमारे धर्म संघ में आज तक के इतिहास में सर्वाधिक आचार्य काल आचार्य तुलसी का रहा। सबसे कम उम्र में आचार्य और युवाचार्य बनने वाले आज तक के इतिहास में आचार्य तुलसी, और अपना पद छोड़ने वाले भी आज तक के हमारे धर्म संघ के इतिहास में आचार्य तुलसी थे, कि पद को भी छोड़ दिया, आचार्य पद भी महाप्रज्ञ जी गुरुदेव को सौंप दिया। तो आचार्य तुलसी हमारे धर्म संघ में एक विशिष्ट आचार्य। तो भिक्षु स्वामी, श्रीमद दयाचार्य और आचार्य तुलसी तीनों ही मारवाड़ से, तीनों ही हमारे धर्म संघ में एक विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में प्रकट हुए हैं। तो यह मारवाड़ की धरा, और हमारा भी अभी यहाँ भ्रमण हो रहा है, और पहले हम थोड़े कांठा में विचरे थे, फिर पाली जोधपुर होते होते अब शिवांशी मालानी बाड़मेर जिला का यह क्षेत्र है। और बाड़मेर जिला में मैं अनेक बार पहले भी आया हुआ हूं, और आज यह टापरा आना हुआ है। और टापरा पहले भी यानी सन 2013 में मर्यादा महोत्सव भी टापरा में हुआ था, लगभग 10 वर्ष बाद फिर सन 2023 में यहाँ टापरा आना हुआ है। यह शिवांशी मालानी की एरिया, जहां से हमारे धर्म संघ में अच्छी भेंट यानी भेंट आई हुई है, साधु साध्वियां समणियां हमारे धर्म संघ में भेंट है। उस यानी शिवांशी मालानी में हाँ, अच्छी भेंट है वैसे, और उस अच्छी भेंट में टापरा का भी योगदान है, टापरा का भी अपना योगदान है उस भेंट में। संभागी है अनेक यूं हमारे चारित्रात्माएं समणी जी जो टापरा से संबंधित हैं। तो टापरा है छोटा सा गांव, बहुत छोटा सा गांव है, तोप नगर तो छोटे से गांव से छोटा सा टापरा गांव, और यहाँ से भी एक भेंट धर्म संघ को मिली है। धर्म संघ में मानो वो शीर है टापरा का भी, और मर्यादा महोत्सव का भी आयोजन हो गया। तो एक हमारे धर्म संघ के संघीय कार्यक्रम जो खास कर ये मर्यादा महोत्सव जैसे हैं, उसकी सूची में भी देखें तो एक तरह से टापरा का नाम आ गया है। तो टापरा आना हुआ है, और टापरा से अनेक हमारे चारित्रात्माएं भी हैं, समणी जी भी हैं, और जो अपने ढंग से खूब सेवा देते रहे, खूब अच्छी अपनी साधना भी करते रहें, सब खूब अच्छा रहे। दानान शठम अभय पयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बम भचेरम लोगुत्तम
तमे समणेनाय पुत्ते। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना हुई और गुरुदेव ने अभी जिक्र किया आचार्य भिक्षु, श्रीमद जयाचार्य और गुरुदेव तुलसी 1, 4, 9 यो टापरा का मर्यादा महोत्सव भी 149वां था। इसलिए भिक्षु, जयाचार्य और तुलसी तीनों मिला करके 149 हो जाते हैं। तो यो ये पूज्य प्रवर द्वारा हमें मर्यादा महोत्सव मिला था और आज पूज्य प्रवर का एक दिन के लिए पधारना हुआ है। गुरुदेव जहां से चारित्रात्माएं है वहां कम से कम 2 दिन तो होने चाहिए। ज्यादा तो अलग बात है, क्योंकि यहाँ बोलने वालों में चारित्रात्माएं भी रहती है, गृहस्थ भी रहते हैं, तो एक दिन उनके नाम होना चाहिए। पर गुरुदेव आपने कृपा की है। इस यात्रा में टापरा दूर था, क्योंकि टापरा आपको चला के पधारना पड़ा है, रास्ते में नहीं था। रास्ता सीधा असाड़ा से शिवांशी महारानी भवन का था, फिर भी गुरुदेव चक्कर लेकर भी पधारे हैं, इसलिए पूरा टापरा आपका स्वागत करता है। तो अब मैं आगे कार्यक्रम को ले जाता हूं। मुनि रोहित कुमार जी, जो वैसे कम बोला करते हैं, पर आज गुरुदेव टापरा में पधारे हैं तो ये क्यों कम बोले, तो स्वयं अपने भावनाओं को एक गीत के माध्यम से, जो महाप्रज्ञ जी फरमाया करते थे, हमारे हनुमान है, तो हनुमान आज अपनी धरती पर राम का स्वागत करने के लिए उपस्थित हुए। बनते हैं। ज्योति शरण को वंदन, ज्योति शरण को वंदन, महाप्रज्ञ के पटधर आए, महासमन अभिनंदन। ज्योति शरण को वंदन, आस्था का है अमित उजाला, धरती नभ में पसरा। प्रभु तुम्हारे शुभागमन से नगर टापरा निखरा। कालू तुलसी माँ प्रज्ञ फिर आए ने मानंदन। ज्योति शरण को वंदन, नगर टापरा मौसम करके तुमने इसको तारा। हिगो हिगो तक अमर रहेगा यह इतिहास हमारा। करे आरती लाए सदा अक्षत कुमकुम संदन। ज्योति शरण को वंदन, मरुधव शिवान शिमालानी पर गुरु जब जब आते। मौसम समासा दे सब शत्रुओं को तृप्त बनाते। नगर टापरा में मौसम करके, नगर टापरा में आगे भी आना झूमर नंदन। ज्योति शरण को वंदन, संत साध्विया समणी जी 15 संत साध्विया समणी जी 15 हैं प्रभु यहाँ से। शासन में है श्री गांव का हो तैयार यहाँ से। कृपा कराना भूलन जाना, कृपा कराना भूलन जामा नेमानंदन वन। ज्योति शरण को वंदन, महाप्रज्ञ के पटधर आए,
माँ समन अभिनंदन, ज्योति शरण को वंदन, ज्योति शरण को वंदन। समणी अक्षय प्रज्ञा जी भी अपने इस भूमि में परम पूज्य गुरुदेव के स्वागत में अपनी बात को प्रस्तुत। बनते ठाणांग सूत्र में अनेक प्रकार के मेघों की चर्चा मिलती है। 4 प्रकार के महत्वपूर्ण मेघों का उल्लेख पुष्कल संवर्त मेघ, प्रद्युम्न महामेघ, जीमूत महामेघ और जिम्म महामूत। कहा जाता है कि पुष्कल संवर्त महामेघ की एक वर्षा से ऐसी वर्षा होती है कि जिससे 10,000 वर्ष तक पृथ्वी स्निग्ध बन जाती है, और प्रद्युम्न महामेघ की एक वर्षा से 1,000 वर्ष तक पृथ्वी स्निग्ध बन जाती है। जीमूत महामेघ की एक वर्षा से 10 वर्ष तक पृथ्वी स्निग्ध बन जाती है, और जिम्म महामेघ की अनेक वर्षा से 1 वर्ष तक भूमि स्निग्ध बन जाती है। गुरुदेव, आपके चरण कमल जिस धरती पर टिक जाए वह धरती पुष्कल संवर्त महामेघ की तरह व्रत, तप, त्याग और वैराग्य से वह भूमि बड़ी उर्वर बन जाती है और वात्सल्य भरे अनुशासन से स्निग्ध बन जाती है। गुरुदेव, मैंने अनेक रूपों में आपका अभिनंदन इस टापरा में किया है। महाश्रमण के रूप में, युवाचार्य महाश्रमण के रूप में, आचार्य महाश्रमण के रूप में, लेकिन आज मैं एक अपूर्व रूप में आपका स्वागत करना चाहूंगी। आपके विविध रूप हैं। युग प्रधान आचार्य महाश्रमण के रूप में आज मैं आपका अभिनंदन करती हुई अत्यंत सात्विक गौरव की अनुभूति कर रही हूं। प्रश्न है, युग प्रधान कौन होता है? युग प्रधान वह होता है जो वक्त की आवाज को पहचानता है, समय को पहचानता है और जीवन की समस्याओं का समाधान करता है। पूज्य प्रवर अपने प्रवचन के माध्यम से अनेक लोगों की जीवन की समस्याओं का समाधान करते करते कण कण को मुखरित कर रहे हैं, शिवांची मालानी को मुखरित कर रहे हैं। गुरुदेव, आज टापरा में आपका पादार्पण हुआ है। गुरुदेव का विश्वास क्वालिटी में नहीं क्वांटिटी में है। जैसा कि मुनि श्री दिनेश कुमार जी स्वामी ने फरमाया कि यहाँ क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में है, तो यहाँ के लगभग 15 पुष्प 13 पंथ धर्म संघ में दीक्षित हैं। केवल दीक्षित ही नहीं, संपूर्ण रूप से वो निश्चिंत भी हैं। गुरुदेव, ये छोटा सा टापरा, लेकिन एक बार किसी व्यक्ति ने आचार्य महाप्रज्ञ जी से पूछा कि टापरा में क्या है, मनी बल, मैन बल या मैनेजमेंट पावर है या मनी पावर है या मैन पावर, मनी पावर या मैनेजमेंट पावर? आपने मर्यादा महोत्सव तो 2013 का मतलब आपने मर्यादा महोत्सव तो फरमाया है, लेकिन कौन से बल के आधार पर आपने फरमाया? तो ऐसे मैंने सुना कि आचार्य प्रवर ने कहा कि मैन बल, मनी बल, मैनेजमेंट ये सब तो ठीक है, ये सारे पावर तो ठीक हैं, लेकिन टापरा के पास मुनि पावर हम देख रहे हैं। गुरुदेव, हमारे धर्म संघ में मुनि श्री दिनेश कुमार जी स्वामी, मुनि श्री जय कुमार जी स्वामी, रोहित कुमार जी, कांति कुमार जी, जो कि निरंतर धर्म संघ में आचार्यों की सेवा में रत रहे हैं। मुनि श्री दिनेश कुमार जी वर्षों से आचार्यों की सेवा में लगे हुए हैं, और जय कुमार जी स्वामी भी आचार्य वर्ग की दृष्टि की आराधना करते हुए उन्होंने आचार्यों की सेवा की है। आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि इस प्रकार के टापरा में, ऐसे मैंने सुना है कि गणाधिपति पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से निश्चित ये टापरा टॉप नगर, आचार्य महाप्रज्ञ जी के मुखारविंद से प्रस्फुटित ये टापरा टोक्यो, और आज हम देख रहे हैं कि आचार्य प्रवर ने इस धरती को कितना पवित्र और पावन किया। न केवल टापरा को, संपूर्ण शिवांची मालानी के क्षेत्र को
आचार्य प्रभु ने अपने चरण रजों से इतना मुखरित किया है, इसकी मुझे सात्विक गौरव की अनुभूति हो रही है। और आज मैं अभिनंदन करना चाहूंगी सती शेखरा सात्विक प्रमुखाशी जी का, जो कि पहली बार टापरा में पधारे हैं। अत्यंत आह्लाद की अनुभूति हो रही है। और हमारे शिवांशी मालानी के गौरव मुख्य मुनि प्रवर, जिसको आचार्य प्रवर ने शायद जिनके लिए फरमाया था श्रेष्ठ श्रुताराधक मुख्य मुनि प्रवर का भी मैं आज टापरा में अभिनंदन करती हुई अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति कर रही हूँ। और हमारे समन श्रेणी के पथदर्शिका साध्वी संबुद्ध साध्वी वरिया जी, जिनका भी आज पहली बार टापरा में आगमन हुआ है, तो आज मैं आपका भी अभिनंदन कर रही हूँ। और हमारे समन श्रेणी के समणी निर्मल प्रज्ञा जी आदि संपूर्ण धवल सेना का मैं इस टापरा में अभिनंदन कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ। और गुरुदेव, मैं चाहती हूँ कि आपका ये मंगल सानिध्य और आपका ये मंगल आशीर्वाद, आपका मंगल पाधारपण हम सब के लिए मंगलमय बने। ओम। साध्वी मनोज्ञ यशा जी, जो साध्वियों में अभी गुरुदेव के साथ में एक ही साध्वी है, और ये भी संयोग से हो गई, वरना तो मध्यस्थ में रहती हुई भी टापरा नहीं आ सकी अस्वस्थता के कारण, हाँ, बुखार के कारण। इसलिए सभी साध्वियों का मानव प्रतिनिधित्व साध्वी मनोज्ञ यशा जी कर रही है। गुरुदेव, जब मैं लाडनू में थी, साध्वी श्री संयम श्री जी महाराज वहां विराज रहे थे, तो साध्वी सहज प्रभा जी ने मुझे कहा कि देखो, मैं तो न तो मर्यादा महोत्सव टापरा में जो मर्यादा महोत्सव हुआ था 2013 में, उस समय मैं उपस्थित नहीं थी, न हुबली के मर्यादा महोत्सव में उपस्थित थी, और न इस बार आचार्य प्रवर का पदार्पण टापरा में हो रहा है, मैं उपस्थित नहीं हूँ। लेकिन मेरी ओर से स्वर जरूर मिलाना, आचार्यवर का खूब अभिनंदन करना। न केवल साध्वी सहज प्रभा जी, बल्कि हमारी अनेक जो साध्वियां टापरा की हैं, और सबसे नजदीक जो गुरुकुलवास में रहने वाली साध्वी मध्यस्थ प्रभा जी, आज अंतराय का योग ऐसा मिला कि वे भी यहाँ पर नहीं पधार सके। गुरुदेव, अपने स्वास्थ्य की कुछ समस्या थी, बुखार की वजह से वो नहीं आ सके। तो हमारे टापरा की जितनी भी साध्वियां हैं, उन सब की और भास्कर प्रभा जी और सबके समाचार हमें मिले कि आज पूज्य प्रवर का टापरा में पदार्पण हो रहा है। गुरुदेव वो शरीर से अपने अपने क्षेत्रों में है, गुरु दृष्टि की, गुरु इंगित की आराधना करती हुई काम कर रही हैं, लेकिन आज उन सब साथियों का, संतों का मन तो मुझे लगता है शायद आचार्य प्रवर की सन्निधि में यहीं पर है। तो उन सब की ओर से मैं आज पूज्य प्रवर का अभिनंदन कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ। ओम। वैसे गुरुदेव मुनि जय कुमार जी, मुनि रोहित कुमार जी, मुनि कांति कुमार जी, साध्वी जयंतमाला जी, साध्वी मनोज्ञ यशा जी, साध्वी मौलिक यशा जी, साध्वी मध्यस्थ प्रभा जी, साध्वी प्रसिद्ध प्रभा जी, साध्वी संप्रति प्रभा जी, साध्वी सहज प्रभा जी, साध्वी भास्कर प्रभा, साम्य प्रभा जी, और समणी अक्षय प्रज्ञा जी, और मेरी संसार पक्षी मातुश्री, वो तो संभवतः देवलोक से निहार रही होगी, साध्वी सौम्य मूर्ति जी। यों के 15 पुष्प यहाँ से हो जाते हैं। तो अब मनोज्ञ घंटे मार्ग पर लगा हुआ किलोमीटर का पत्थर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक बनता है, पथ शोधक बनता है। वैसे ही गुरु भूले भटके मानव के लिए मार्गदर्शक होते हैं, जीवन को शुद्ध बनाने वाले होते हैं और बुद्धि को प्रदान कराने वाले होते हैं। गुरु जीवन के प्रेरी है, भाग्य विधाता है। ऐसे गुरु जिनके जीवन में, जिनके रग रग में संयम बोलता है, ओजस्विता टपकती है, ऐसे महापुण्य प्रतापी गुरुओं का पदार्पण आज मेरी जन्मभूमि में हुआ, और मैं अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इतनी शादियों में मुझे ये अवसर तीसरी बार मिल रहा है। अपने गुरु की अभ्यर्थना करना और अपनी जन्मभूमि पर इस सौभाग्य को प्राप्त करना, इस खुशी को मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकती, शब्द भी मौन बन जाते हैं। गुरुदेव, इस धरती में बहुत कुछ है। 15 पुष्प इस धरती से श्री चरणों में समर्पित हुए हैं और आगे भी संभावनाएं हैं। गुरुदेव,
इस सुंदरतम अवसर को मैं किन शब्दों में व्यक्त करूं और इस शुभ अवसर पर मैं अपने आराध्य को क्या भेंट करूं, क्योंकि मेरे रोम रोम में गुरु के उपकार का ही स्मरण हो रहा है और मेरी हृदय की धड़कन में अपने गुरु की ही रटन है। मैं अपना श्रद्धा समर्पण भाव अपने गुरु चरणों में अर्पण करती हूँ। गुरुदेव, ये धरती बहुत पावन है, क्योंकि आपने देखा और आपने इसका अंकन भी किया और मर्यादा महोत्सव जैसे विशाल दृश्य को इस धरती पर आपने दिखाया। तो मैं ये नहीं कहती कि आप यहाँ पर चतुर्मास फरमाए या और कुछ फरमाए, लेकिन ये वरदान जरूर चाहती हूँ कि ये टापरा आपकी दृष्टि में हमेशा बना रहे। और मुझे लगता है और अनुभव भी हो रहा है कि टापरा आपकी दृष्टि में सदैव रहता है, क्योंकि आगे पीछे हमेशा टापरा ही है आपके। तो जहाँ गुरु की दृष्टि होती है तो आगे मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये टापरा आप आज ये टापरा केवल भाई बहन नहीं, चारों ही तीर्थ मिलकर आपकी अभ्यर्थना कर रहे हैं, क्योंकि इस गांव में मुनिश्री जी भी आपकी अभ्यर्थना कर रहे हैं, समरी जी भी है और मैं साध्वी और श्रावक श्राविका चतुर्वेद धर्म संघ आपकी अभ्यर्थना कर रहा है। और बस यही वरदान चाहती हूँ कि मैं आपके इंगित की आराधना करती हुई ज्ञान दर्शन चारित्र तत्व का हमेशा संवर्धन करती रहूं। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम अरहम। अपनी जन्मभूमि में परम पूज्य गुरुदेव के स्वागत में समणी प्रणव प्रज्ञा जी। भंते गुरुदेव, वैसे मेरा जन्म तो यहाँ टापरा में हुआ, लेकिन मेरी कर्म भूमि पचबदरा रही है और ये मेरी ननिहाल भूमि है और जन्म भूमि है। उस दृष्टि से मैं आप श्री की अभ्यर्थना एक गीत के माध्यम से कर रही हूँ। सुनहरी किरणें उतरी भू पर ले उमंग, स्वागत में सज्जित है इंद्रधनुषी रंग। सुनहरी किरणें उतरी भू पर ले उमंग, स्वागत में सज्जित है इंद्रधनुषी रंग। शासन शेखर का शुभ आगमन, विकसित है सबके हृदय कमल। पाव पाव चल आए प्रभुवर टोप नगर में आज, वंदन अभिनंदन शत बार लाए भक्तिमय उपहार। वंदन अभिनंदन शत बार लाए भक्तिमय उपहार। सागर सम गुरु की गुरुता का पार नहीं यह जाना। गुरुत्वाकर्षण है मन मोहक, ना कोई अनजाना। तेरी मंगल सन्निधि पाकर धरा हुई गुलजार। वंदन अभिनंदन शतवार लाए भक्तिमय उपहार। ऊर्जा के तुम अमर स्रोत हो भव सागर पोत। लाखों दिल पर राज तुम्हारा, तुम हो उजली जोत। सौंपी हमने तेरे कर में निज जीवन तलवार। वंदन अभिनंदन शतवार लाए भक्तिमय उपहार।
ननिहाल भूमि में मानंदन अभिवंदन स्वीकारो। ननिहाल भूमि में मानंदन अभिवंदन स्वीकारो। हे करुणा कर हाथ उठाकर कृपा दृष्टि बरसाओ। सदियों तक गूंजेगी विभुवर तेरी जय जयकार। वंदन अभिनंदन शतवार लाए भक्तिमय उपहार। वंदन अभिनंदन शतवार लाए भक्तिमय उपहार। तेरापन सभा टापरा की ओर से अध्यक्ष कांतिलाल जी गोलेछा। फिर तेरापंथ महिला मंडल कन्या मंडल अपने गीत के लिए तैयार है। तेरापंथ महिला मंडल अपने गीत की तैयारी। बंदे, ये मेरे गुरु के सानिध्य का ही परिणाम है कि आज मैं मेरी भावना प्रस्तुत करने यहाँ उपस्थित हूँ। जैसे हम सब जानते हैं और देख भी सकते हैं कि आज का वातावरण गुरुवर के पधारने से कितना खुशहाल है। टापरा एक श्रद्धा का क्षेत्र व उर्वरा भूमि है। हम सब खुद को बेहद सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। आखिर आज वो दिन आ ही गया। हम सब कई दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे। आज हमारे टापरा में सोने का सूरज उगा है। तो मैं एक बोल रहा हूँ, आज मारे आंगणे, आज मारे आंगणे ओ बरसात, आज मारे आंगणे हुई के सररी बरसात। आज मारे आंगणे ले आया संत सत्यों ने साथ। आज मारे आंगणे, आज मारे आंगणे धरती काया बदली, काया बदली है। गली गली रंग छायो, तृप्त रह गया सगला जानो, सगला जानो अमृत प्यालो पायो। मन भायो अवसर मिलो रे भायो, मन भायो अवसर मिलो। उग्यो सोनेरो प्रभात, आज मारे आंगणे, आज मारे आंगणे ओ मरा। तेरापंथ महिला मंडल अपनी तैयारी करे। तब तक कन्या मंडल संयोजिका सोनम वडेरा, सोनम वडेरा पहले अपनी भावनाओं की प्रस्तुति करते हैं। यहीं से यहीं से यहीं से यहीं से सोनम वडेरा एक बार भाषण देने। बनते, हे दिव्य पुरुष, आपका ऊर्जस्वल आभा मंडल जन जन को परम शांति के आलोक से आलोकित कर रहा है। हे शासन शेखर, आपके कुशल नेतृत्व ने धर्म संघ को विकास के चरमोत्कर्ष पर प्रतिष्ठित कर स्वर्णिम इतिहास गढ़े हैं। हे विमल मूर्ति, आपकी निर्मल साधना, मनोहर मुस्कान, ओजस्वी प्रवचन शैली जन जन को हर्षित, पुलकित और आनंदित कर रही है। हे दयानिधे, आप नगर नगर
डगर डगर पद विहार कर जन मेदनी को अध्यात्म का न संजीवन प्रदान कर रहे हैं। ये युग प्रदान युग नायक आपकी रिजुता, मृदुता और निर्विकारिता हम सबके लिए आदर्श है। हे मां मनस्वी, आपका अभिनंदन इस ज्योतिपुंज का अभिनंदन है जो अपनी तेजस्विता और मूर्धन्य मनीषा से प्रकाश स्तंभ बनकर भव्य जीवों का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। हे मां तपस्वी, आपका महान परिश्रम, स्थित प्रज्ञता, सहनशीलता और अटूट संकल्प बल संतता की प्रखर निशानी है। गुरुदेव, आज आप श्री के शुभागमन पर हमारा मन मयूर, हर्षित और प्रफुल्लित है और उल्लसित है। प्रभु, हम आप श्री के प्रति श्रद्धा प्रणत होकर 11 संकल्पों की एक अनुपम भेंट समर्पित करना चाहती है। हमारा कन्या मंडल और महिला मंडल गुरु चरणों के सर्वात्मा समर्पित रहकर निरंतर गुरु दृष्टि की मनसा वाचा कर्मणा आराधना करती रहेगी। ओम आराम। ये 11 संकल्प है और इनका कईयों ने गुरुदेव के पास में त्याग करने का मानस बनाया है। वे अपने स्थान पर खड़े खड़े परम पूज्य गुरुदेव से त्याग ग्रहण कर सकेंगे। खड़े खड़े त्याग ग्रहण कर रहे हैं। ये संकल्प जिनको स्वीकार करने हो उनको हम करा रहे हैं। धारणा के अनुसार अपना संकल्प के रूप में अतिक्रमण करने का त्याग है। अब तेरापंथ महिला मंडल अपने गीत के लिए, फिर तेरापंथ की बेटियां तैयार। ज्योति चरण, ज्योति चरण है महाशमन, पुण्य प्रतापी राज। ज्योति चरण है महाशमन, पुण्य प्रतापी राज। अभिनंदन का पल ये पावन, हर्षित सकल समाज। आए रे आए शासन के सरताज, चाहिए मलय बहार। आए रे आए शासन के सरताज, चाहिए मलय बहार। पुण्य प्रभाकर दिव्य दिवाकर, जय हो तेरा पद सम्राट। कोमल शीस दे हमें, प्रकटा है यह रूप विराट। धरती को रोशन करने, कर में थामे दिव्य विशाल। देश विदेशों विचरण करके, आए घर अपने गणपाल। ओजस्वी तेरी वाणी है, अमर बनी ये कहानी है। युग युग राज करो गुरुवर तुम, जियो वर्ष हजार। अभिनंदन का पल ये पावन, हर्षित सकल समाज। आए रे आए शासन के सरताज, चाहिए मलय बहार। आए रे आए शासन के सरताज, चाहिए मलय बहार। रत्नाकर पाए वसुधा, रत्न अर्पित है। गण सेवा खातिर प्रभुवर, हम तो सदा समर्पित हैं। प्रकटी पुण्याई प्रबल, भैक्षव शासन जो पाया। दो आशीर्वर ऐसा प्रभुवर, काम करे हम गण में समाया। गुरु दृष्टि सृष्टि है, अमृतमय सुबह वृष्टि है। सास सास में उपकृत गुरुवर, अनगिनत तव उपकार। अभिनंदन का पल ये पावन, हर्षित सकल समाज। आए रे आए शासन के सरताज, चाहिए मलय बहार। आए रे आए शासन के सरताज, चाहिए मलय बहार। डेढ़ गली का गाँव ये, टॉप नगर पहचान।
सना धवल संग का सुभागमन भावों का उपहार दे मेरे नजर मिलती रहे सन्निधि हर बार दे पद रच पाकर किस्मत जागी उभरेंगे त्यागी वैरागी महिला मंडल कन्या मंडल करती चरण जुहार अभिनंदन का पल ये पावन हर्षित सकल समाज आए रे आए शासन के सरताज चाहिए मलय बहार आए रे आए शासन के सरताज चाहिए मलय बहार ज्योति चरण है महाश्रमण पुण्य प्रतापी राज ज्योति चरण है महाश्रमण पुण्य प्रतापी राज अभिनंदन का पल ये पावन हर्षित सकल समाज आए रे आए शासन के सरताज चाहिए मलय बहार आए रे आए शासन के सरताज चाहिए मलय बहार आए रे आए शासन के सरताज चाहिए मलय बहार। ओम अरहम। टापरा गांव की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के स्वागत में सरपंच साहब गोपाल सिंह जी वे अपनी बात को गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुति दे रहे हैं। फिर टापरा की बेटियां तैयार। मालानी की इस पावन धरा पर आचार्य श्री महाशरमण जी का आगमन पर सभी ग्रामवासियों की तरफ से कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन। ग्राम पंचायत टापरा की तरफ से गुरुवर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। गुरुवर, आप यहाँ टापरा की धरती पर पधारे। ये धरती बहुत ही पवित्र और शुद्ध धरती 2013 में आप पधारे थे। उसके बाद 10 सालों बाद यहाँ टापरा की धरती पे पधारे। हमारे को बहुत खुशी और बहुत ही अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप हमारे को दर्शन मिले आपके। और हम आपसे यही आशा करते हैं गुरुवर कि शत्रु मास की हम आपसे निवेदन और प्रेरणा करते हैं कि हमारी ग्राम वासियों की तरफ से आपको एक निवेदन है कि आप शत्रु मास का हमारे को टाइम दिलावे। हमारी यही अच्छा है और यही आशा है। इनके साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम अरम। टापरा की बेटी सम्मेलन आज से चालू हो रहा है। गीत की प्रस्तुति 2 पद बजवर हैं। उसके बाद तेरा पंच युग परिषद की ओर से संदीप। अक्षत चंद
फिर अपन जी ऊपर से टीम की ओर से गुरुदेव संदीप जी। मैं आपसे कहना चाहूंगी ये जो गीतिका है वो सहज प्रभा जी ने हमारे लिए बना के वहां से भेजी है, वही गीत की प्रस्तुति हमने यहाँ पर दी है। संदीप संकलेचा। भन्ते नमो नमो झूमर नंदन, नमो नमो झूमर नंदन नेमाजी महामात, जय महाश्रमण जग माही विख्यात, जग माही विख्यात। भन्ते ये 149 मर्यादा महोत्सव का पावन प्रांगण, और इसी पावन प्रांगण में हमने एक सफलतम मर्यादा महोत्सव का आयोजन किया। आप श्री उसके परम साक्षी हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम सब ग्रामवासियों का, टापरा वासियों का पुनः निवेदन है कि हमें चातुर्मास बख्शा है, उसे भी हम सफल से सफलतम करके दिखाएंगे। बनते सभी टापरावासी एक साथ निवेदन करें मर्यादा चातुर्मास के लिए, बनते आप चातुर्मास बख्शीश करवाए और हम इसका आयोजन सफल से सफलतम करके दिखाएंगे। मर्यादा महोत्सव का सफल प्रयास, टापरा मांगे चातुर्मास, मर्यादा महोत्सव का सफल प्रयास, टापरा मांगे चातुर्मास। धर्म ध्वजा के वाहक का, धर्म ध्वजा के वाहक का, सत्य के संवाहक का, श्रम के परिचायक का, अनुकंपा के उत्प्रेरक का, संरचना के सुधारक का, सत्य के साधक का, नीति के निर्णायक का, शब्दों पर आधिपत्य है जिसका, उस संत का, उस महामंत का अभिवंदनम अभिवंदनम। आगम के व्याख्याता का, 11वें अधिशास्ता का, नेमा झूमर के लाल का, दिव्य आभा मंडल का, संयम रत्नों की इस प्रसूता भूमि में, संयम रत्नों की इस प्रसूता भूमि में, डेढ़ गली के गांव में 149वें मर्यादा महोत्सव के महाप्रांगण में, दो दीक्षा महोत्सव के इस पावन प्रांगण में ओजस्वी संत का, तेजस्वी संत का अभिवंदनम अभिवंदनम। प्रथम पद के प्रतिनिधि का, गौरवशाली आचार्य परंपरा के उत्तराधिकारी का, साध्वी प्रमुखा श्री जी का, मुख्य मुनि प्रवर का, साध्वी वरिया जी का, टापरा के गौरव का, टापरा में दीक्षित साधु साध्वियों का, समस्त शुद्ध चारित्र आत्माओं का, 13 पंथ के नव निर्माण का अभिवंदनम अभिवंदनम। ओम रम। कल पूज्य प्रवर का शिवांची मालानी भवन में पादार्पण हो सकेगा। देवराज जी खिमेसरा जो माँ जसोल रानी भटियानी टापरा के ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, वे भी गुरुदेव का स्वागत कर रहे हैं। ठाकुर साहब भवानी सिंह जी, वे भी राजनीति में गहरे जुड़े हुए हैं, वे भी गुरुदेव का स्वागत करते हैं। अब इसी खुशी के साथ में सभी अपने स्थान पर खड़े खड़े हाथ जुड़े हुए सुने मंगल पाठ। भवानी सिंह जी और देवराज जी खेमेसरा वे आगे दर्शन कर लें गुरुदेव का। हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, हाँ ठीक है। खिमेसरा जी, देवराज जी खिमेसरा हैं। मंगल पाठ। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धमो लोगुत्तमो अरहंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली। गुरुदेव से